तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद जब आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ EMP के बारे में, ठीक है। EMP बेसिकली होता क्या है। ये बेसिकली जो लोग खुद वेबसाइट क्रिएट करते हैं अपनी, उनके लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। ये कि मतलब भाई EMP का बेसिकली EMP जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। अब तो इतना है नहीं, लेकिन EMP बहुत से लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, चाहे वो ब्लॉगर पे हो या वर्डप्रेस पे हो। अगर आपको ये भी सीखना है कि ब्लॉगर पे कैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कैसे वहाँ पे अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, क्या करते हैं, नीचे कमेंट करें, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप ब्लॉगर पे सेटअप कर सकते हैं, कैसे अपनी वेबसाइट पूरी डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं ब्लॉगर पे भी हूँ, मैं ब्लॉगर पे भी वेबसाइट बना रखी, ठीक है। दोस्तों, मैं चीज़ें प्रैक्टिकली करता हूँ, मैं आपको शो करवाऊंगा कैसे। देखो, अब आप खुद बताओ, नीचे कमेंट करना कि जो व्यक्ति खुद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीख करके आपको बता रहा है वो ज़्यादा बेटर है, या कोई हवा में बातें कर रहा है। देखो, आपको इस वीडियो पर बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ खुद लाइव दिखाकर ये चीज़ें आपको मैं प्रूव करूँगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे काम करती, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि EMP इशू कैसे आता है, ये है क्या चीज़, पूरी डिटेल में आपको जानेंगे आज, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोगों को शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं EMP क्या होता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप मेरा ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, EMP का इशू आप देख रहे हैं, ये EMP, ठीक है। मेरे 3 वैलिड हैं, EMP पेजेस आर इनवैलिड, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली EMP होता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। EMP बेसिकली होता है, बहुत से लोग वेबसाइट बनाते हैं तो उन्हें क्या है कि भाई अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उनकी जो थीम होती है वो मोबाइल में फ्रेंडली नहीं होती। मतलब कि मोबाइल में वो उनकी वेबसाइट सही से काम नहीं करती है, क्लिक्स वगैरह सही से नहीं करती है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो उस जगह पर ये EMP काम आता है, ठीक है। EMP से बेसिकली बनाया ही इसलिए गया है। अब तो इसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन बीच टाइम में गूगल ने इसको बहुत अथॉरिटी दी थी कि ये EMP जो है ये चीज़ कर सकता है। अब तो बहुत से लोग कम करते, क्योंकि अब क्या है, ऐसी थीम्स आ गई हैं मार्केट में। लेकिन हाँ, बहुत से लोग जो है थीम, बहुत सी पेड्स होती हैं, एडवांस जो लेवल्स की थीम होती है, ठीक है। अब भाई एडवांस लेवल की थीम है, अब बहुत से क्या है, बेसिकली थीम पे भी वेबसाइट बना ली उन्होंने, वहाँ पे पैसा खर्च कर दिया, अब थीम पे भी उन्होंने अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बहुत से लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते। बेसिकली कम से कम इसमें 1000 से तो शुरुआत ही, इतना तो खर्चा आएगा ही कम से कम। तुम होस्टिंग कर लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद तुम थीम पे भी खर्चा करोगे, फिर क्रिएट करोगे, तो पूरा लफड़ा हो जाता है। बेसिकली EMP वो लोग यूज़ कर लेते हैं जो थीम फ्रीली यूज़ कर रहे हैं, या नहीं भी, अगर पेड भी यूज़ करिए तो भी वो मोबाइल में फिट नहीं बैठी तो भी वो EMP का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो EMP बेसिकली यही काम आता है कि मोबाइल में तुम्हारी वेबसाइट सही से काम करे, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि आपकी वेबसाइट या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, ब्लॉग्स दे रहे हैं, या अपने E-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, इन सब में जो है आपकी यूज़र की जो अथॉरिटी है वो अच्छे से जो है इंगेज हो, सही से क्लिक्स आए, गूगल पर रैंकिंग हो, आपने जो भी वेबसाइट बनाई है, इसके लिए आपको EMP यूज़ करना पड़ता है। देखो, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, अगर आपको समझ नहीं आता आप दोबारा वीडियो को बैक करके आप दोबारा से समझें, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा था, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, EMP आपने लगाना कैसे है और ये हटाना कैसे है। तो मैं चीज़ों पर काम करने वाला हूँ, EMP हटाने लगाएंगे और हटाएंगे, ठीक है। बेसिकली मेरी वेबसाइट में मैंने EMP डीएक्टिवेट कर दिया, तो मैं आपको वैसे मैनुअली बता देता हूँ, आप सुन लेना बस कि कैसे EMP लगाया जाता है, ठीक है। EMP के लिए बेसिकली पहले आपको क्या करना है, अपीयरेंस प्लगइन्स में जाना है, ऐड प्लगइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है EMP, सिंपल, ये आ रहा है जैसे, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा। तो
EMP ये आ गया एक, तो ये ईजी पाथ है, ये दो है, तो मैंने ये वाला करता, आप भी यही वाला कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड कोई पर्सनली कुछ नहीं है, आप इनमें से कोई से भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है, EMP, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर उसे एक्टिवेट कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ये एक्टिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे फिर आपका आएगा सेटअप का ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये इसे एक्टिवेट करने के बाद जो है यहाँ पे AMP का इश्यू आएगा, ये एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं एक बार इसे, ठीक है। तो ये मैंने AMP जो है एक्टिवेट कर लिया है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब ये यहाँ पे सेटअप आ गया, सेटअप मैंने ऑलरेडी ये देखो कर रखा है, सेटअप आप ऐसे कर सकते हो सेटिंग में जाके, तो यहाँ से EMP लग जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे EMP का काम है नहीं, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो है मैंने EMP एक्टिवेट करके दिखाया कि कैसे ये यहाँ पे EMP शो होगा। अब यहाँ पे सेटअप हुआ पड़ा है, मैंने पहले यूज करा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब EMP मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, कहीं मेरी वेबसाइट में प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा चले जाता हूँ, तो मैं इसे एक बार इंस्टॉल्ड प्लगइन में कर लेता हूँ। देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स यहाँ पे आपने जितने भी प्लगइन्स डाउनलोड कर रखे हैं तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, और मैं इसे एक बार डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सब ठीक है, मैं वैसे क्योंकि मेरे को इसका काम है नहीं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसे सेटअप करना और कहाँ से क्या है, मैंने इसलिए आपको डाउनलोड करके दिखाया, ठीक है। तो इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सेटअप करके फिर ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे चलने लगेगा, ठीक है। अगर आपको सेटअप की वीडियो जाननी है कैसे आप EMP सेटअप कर सकते हैं तो नीचे कमेंट करें, और मैं आपको सेटअप के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि EMP हटाना कैसे। हाँ, मैंने EMP हटाया जरूर है, EMP कैसे हटाना है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को डाउट आता है कि EMP के लिए ये मेरा एरर दिखा रहा है, तो EMP में इन सभी पेजेस को जो है मेरे को एक एक करके चेक करके हटाना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं आपको अगर ऐसा तरीका बताऊं कि आप एक ही कोड को पेस्ट करके पूरे EMPs को ऑटोमेटिकली हटा सकते हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कुछ टाइम में ही, कुछ सेकंड मिनटों में ही आप इस EMP एरर्स को हटा सकते हैं। बेसिकली आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, तो ये है मेरी वेबसाइट जो कि EMP के लिए मेरे को जरूरत नहीं है, जो कि लिस्ट भी हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट है आपकी इस तरह से आप दिखाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो EMP को मेरे को चला जाना है फिर इस पे, अपनी वेबसाइट के इस पे, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, आप या तो रैंक मैथ SEO प्लगइन यूज कर सकते हैं या फिर योस्ट प्लगइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही SEO के लिए ठीक होते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ, मैं तो मेरे लिए रैंक मैथ ठीक है, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब रैंक मैथ में क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे चला जाना है। अगर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा रिडायरेक्शन का ऑप्शन, में इसे ऑन कर देना है, आपको रिडायरेक्शन का ऑप्शन को ऑन कर देना है, तभी आपका वहाँ पे रिडायरेक्शन ऑप्शन शो होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया है ये, ठीक है। उसके बाद अब ये डायरेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम खोल लेते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने EMP हटा रखा है पहले से, मैंने इतने तारीख को जनवरी 26 2026 में ही अपना EMP हटाया था, क्योंकि ये मेरे को एरर दे रहा था, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ये कोड पेस्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है, कॉमा स्लैश लगा के, ये लगा के, या फिर आप जेमिनी या चैट जीपीटी से भी ये कोड बनवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे EMP हटाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ये इसे करना कैसे है ये देख लेते हैं। आपको यहाँ पे रिडायरेक्शन पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे सोर्स में आपको वो कोड डालना है, ये वाला, ठीक है। सोर्स में ये कोड डालना है, फिर इसे एक्सेप्ट करके इसे रिजेक्ट कर देना है, मैंने रिजेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं ये रिजेक्ट है। फिर इसे जो है 301 परमानेंट मूव पे ही रहने देना है, डेस्टिनेशन हमें कुछ नहीं करनी यहाँ पे, फिर ऐड रिडायरेक्ट का ऑप्शन हमें कर देना है, ठीक है। फिर ये ऐसा शो हो जाएगा, ठीक है। गाइस मैं आपको बताऊं इसी तरह से यहीं से ही रिडायरेक्शन से आप
404 एरर को भी रिमूव कर सकते हैं। देखो 404 एरर में क्या होता है, 404 एरर में जैसे आपका ये एरर, मेरा 404 एरर आ रहा है अभी भी, ठीक है, अभी वो हटा नहीं है। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि मेरा 404 एरर आ रहा है। पेजेस पे आप जाएंगे तो पेजेस पे आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा 404 एरर 9 पेजेस का आ रहा है। तो ये देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जैसे ये एरर दिखा रहा है, आप इस कोड को पूरे को पेस्ट करेंगे कॉपी करके, जैसे मैंने ये करा कॉपी, ठीक, या इस हिसाब से आप थोड़ा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं मैनुअली बता रहा हूँ कि यहाँ से भी 404 एरर हटाया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने जैसे कॉपी पेस्ट करा, सोर्स मैंने ये डाल दिया। अब इसे जो है आपको रिजेक्ट्स पे नहीं करना है, इसे आप एग्जैक्ट ही रहने देना है। और यहाँ पे आपको जिस भी इस पेज को आपको रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्ट मतलब कि ये पेज जो है अभी 404 एरर है, मतलब आपकी वेबसाइट पे नहीं खुलेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, या तो अपनी वेबसाइट के होम पेज पे से रिडायरेक्ट कर देना। तो मेरा जो होम पेज है servicemoney.in है, ठीक है, तो मैंने इस पे रिडायरेक्ट कर देना है। इसे 301 परमानेंटली मोड पे रहने देना है। इसे फिर ऐड रिडायरेक्शन ऑप्शन कर देना है। तो रिडायरेक्शन का फिर ये सारे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इन सारे यूआरएल्स को, हाँ एक और बात, इसमें आपको जो एक एक करके लिंक्स को जो है रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई और ऑप्शन है नहीं कि आपको एक क्लिक्स में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इन एरर्स को जो है, वैसे ज़्यादा एरर्स आते हैं, तो मेरे को 9 टाइम जो है ये 9 एरर दिखा रहा है, तो मेरे को 9 बार जो है ये लिंक्स डाल के इस तरह से 9 रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके 404 एरर हटेगा। क्योंकि गूगल्स के जब बॉट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो देखेंगे कि आपके जितने भी 404 एरर हैं या आपने AMP के जो भी हैं वो सभी दूसरे पेजेस पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली AMP का भी जो मैंने कोड बताया था, आपको देख सकते हैं ये कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ AMP का, ये बेसिकली मेरे होम पेज पे ही रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। AMP के आगे इसके जितने AMP लग रहे हैं, ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे सीधा होम पेज, वेबसाइट के होम पेज। तो इसी तरह से आप AMP और 404 एरर को हटा सकते हैं। अभी मेरा AMP तो हट चुका है, बेसिकली सारे पेज इजीली इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आप जानेंगे कि आप ब्लॉग्स कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि मैं ब्लॉग्स अभी लिख ही रहा था, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं ब्लॉग अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये ब्लॉग्स मैंने किस तरह से लिखा है, तो आपको मैं ये बताऊंगा कैसे ये ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये थोड़ा और डिटेल में जानना है तो जानेंगे कि कैसे, और कमेंट करें कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, तो मैं उसी तौर पे आपको डिटेल में बताऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।